आप अपने एक्ने से परेशान हैं? क्या आप भी डस्ट और पॉल्यूशन से दूर भागते हैं? क्या आप अपने फेस को फिल्टर से छुपाते हैं? आज की जनरेशन से ये सवाल पूछा जाए तो उनका आंसर आएगा बिग यस, और मेरा भी। और क्यों ना हो, आज की लाइफ स्टाइल हमारी कुछ ऐसी ही हो गई है कि हम अपने फेस को फिल्टर से छुपाते हैं, या फिर हमारे चेहरे पे इतने ज्यादा एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने फेस को कहीं दिखाने लायक नहीं होते हैं। और ऊपर से हमारा खान पान भी अच्छा नहीं है, हम कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, तो ट्रैफिक और पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, मानसून, किस किस चीज से हम अपने आप को बचाएं। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, यानी जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, वो प्रोडक्ट आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा देने वाला है। मुझे भी यही सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि एक्ने की प्रॉब्लम, और जब भी मैं बाहर निकलती थी तो पॉल्यूशन और धूल मिट्टी से बचने के लिए मैं अपने आप को कवर कर लेती थी। कवर करने के चक्कर में मैं बिल्कुल ऐसा लगती थी जीती जागती रोबोट, या फिर मतलब बहुत अजीब सा ऑकवर्ड फील होता था मुझे। एंड मैंने बहुत सारे क्लींजर यूज किए, और मैंने पता नहीं क्या क्या सनस्क्रीन वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या यूज कर डाला, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं किया। क्योंकि उसका रीजन है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सारे केमिकल होते हैं। पता नहीं मुझे कितने सारे तो सीरम बताए कि मैंने सीरम यूज किया तो उसकी वजह से मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई। और आप लोगों ने खुद देखा कि मेरा चेहरा डे बाई डे डल जा रहा था, और डे बाई डे मेरा चेहरा बहुत बेकार हो रहा था। प्रॉब्लम्स के चलते हुए मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया कि ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स तो होंगे जो 100% नेचुरल होंगे, और कोई ऐसा प्रोडक्ट तो जरूर होगा जो मेरे फेस की सारी प्रॉब्लम्स को बाय बाय बोलेगा। अब ऐसे प्रोडक्ट के लिए मैंने सारी चीजें, यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स को रिसर्च करना चालू किया। तो जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तो उसमें मुझे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ एक प्रोडक्ट के बारे में पता चला, जो कि प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है, और उसकी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम बाय बाय हो गई। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का है, मैं आपको शो करूंगी, इसकी डिटेल दूंगी, और मैं आपको इसके लिंक भी दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप भी इस प्रोडक्ट को घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिस सीरम की मैं बात कर रही हूँ, ये है न्यूड का रिपेड क्लियरेंस एक्ने ट्रीटमेंट सीरम। एंड ट्रस्ट मी, मेरा एक्ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है जब से मैंने ये सीरम यूज़ किया है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है, एक्ने को रिड्यूस करने के लिए कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड दोज इंग्रेडिएंट्स आर सैलिक एसिड and nicotinamide. Salic acid is a common ingredient used in many acne treatments. ये हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है, ब्लॉक पोर्स को अनक्लॉग करके ये डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर। सच मानिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट 100% नेचुरल है। चलिए मैं अब इसको यूज़ करना बताती हूँ। इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है, देख सकते हैं आप, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो चलिए मैं इसको यूज़ करना बताती हूँ। इसका कवर मैं निकाल लेती हूँ। इसमें आपको यानी कि एक बोतल निकलती है, छोटी सी प्यारी सी मिनी बोतल, और इसमें आपको एक ड्रॉप मिलता है। जो ड्रॉप को आपको यूज़ करना है, आपको अपने पहले फेस को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद इसकी 2 से 3 बूंदें लेनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है ना कमाल का ये सीरम। और इसको यूज़ करने के बाद आपका फेस बहुत ही प्यारा लगेगा, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। I know many of you also facing the same problem, so I really want to suggest you to buy the amazing serum. Nude Repaid Clearance Acne Treatment Serum is available on www.nude.co.in and is also available at Amazon and Flipkart. फाइनली अभी मैंने वीडियो एडिट करके पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज दीदी नहीं आई है तो सफाई वगैरह भी नहीं हुई है। तो आज बृहस्पतिवार है, वैसे भी हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से, पहले काम करती हूँ और फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय। वैसे मैं सोच रही थी अभी बनाने का, लेकिन अभी नहीं बना रही, पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, पहले कपड़े चेंज करती हूँ। कपड़े चेंज करके फिर आप लोगों को जो भी मेरा कमरा वमरा सब तहस नहस पड़ा है पूरा क्लीन करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज मैं ना रक्षाबंधन मना रही हूँ, और रक्षाबंधन कैसे मना रही हूँ कि अपनी गन्नू महाराज को राखी बांधूंगी। पापा को वैसे मैं बांधती हूँ, और भगवान जी के यहाँ हमारे यहाँ राखी रखी जाती है। पहले हमारे यहाँ भगवान जी को ही राखी रखी जाती है, उसके बाद हम लोग है ना राखी बांधने का सिलसिला शुरू करते हैं। और इस बार मैंने ना किसी को राखी नहीं बांध पाई थी, और कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने भी आ गई हूँ, राखी बांधने के लिए आ गई। ये आप देख सकते हैं मेरे गन्नू महाराज जी बैठे हुए हैं,
और यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे राखी बांधने के टाइम पे आरती करते हैं। चाहे हमारे यहाँ चाहे कोई भी पूजा करे या हम किसी को भी टीका करते हैं तो हम पहले भगवान की आरती करते हैं और आरती के साथ साथ हम है ना दिया ज़रूर जलाते हैं। उससे बोला जाता है कि घर में दिया शुभ माना जाता है, घर में रोशनी शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं सबको मतलब पहले गन्नू महाराज को राखी बांधूंगी, फिर भोलेनाथ मतलब सभी को राखी लेके आई थी मैं, काली माँ और जितने भी हमारे यहाँ भगवान जी सभी के लिए। और भूले बिछड़े को भी मैंने बोल दिया था, जो भूले बिछड़े हैं उनको भी वो स्वीकार करें वो मेरी राखी। और बहुत से लोग बुजरियाँ बोते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अभी मुझे नहीं पता बुजरिया कब बोई जाती हैं, लेकिन हाँ मुझे ये सब काम बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि मैं इतना पूजा पाठ वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ करने वालों में से, लेकिन हाँ जितना भी मेरे मन में आता है उस टाइम पे मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ। उस टाइम पे मतलब पूरी फीलिंग्स होती हैं मेरी। ये नहीं होता है कि हाँ लाइक बैठ गए ज़बरदस्ती किसी ने बिठाल दिया पूजा पे, तो मैं वो नहीं करती हूँ काम। जब मुझे खुद से लगता है कि मुझे इस टाइम पूजा करनी है तब मैं पूजा करती हूँ। तो वो चीज़ों से क्या होता है, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, प्यार के भूखे। कहते हैं ना जब इंसान को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो भगवान को भी वही चीज़ें चाहिए कि वो चाहते हैं आप उनके ऊपर प्रसाद या भोग मत लगाओ, लेकिन दिल से आप साफ़ सुथरे हो, कर्म आपके अच्छे हो और आप दिल से कुछ अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरी आरती भी हो रही है, अब मैं आरती कर रही हूँ। और सच में अब मुझे है ना ये लगता है कि यार मैं और लड़कियों में से क्यों नहीं हूँ, कि जैसे और लड़कियाँ तैयार होती हैं, सुबह नहा धो के पूजा पाठ करती हैं, मैं उनमें से क्यों नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं जैसी हूँ ठीक हूँ यार। एटलीस्ट सबका अलग अलग होता है कि सब अलग अलग तरीके से होता है। मेरे को जिस टाइम पे पूजा लगता है मैं उस टाइम पे करती हूँ। बस फीलिंग्स होनी चाहिए किसी भी काम करने के लिए, वो फीलिंग्स होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और मैं हर एक चीज़ में काम करने के टाइम पे ये सोचती हूँ कि उस काम में मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए और उस काम में मेरा मन होना चाहिए। बिना मन के मैं कोई काम नहीं करती जब तक मेरा पूरा मन नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैं सभी भगवान को वो जयकारा लगा रही हूँ। जयकारा लगाने के बाद अब जाऊँगी तुलसी मैया को दीपक जलाऊँगी। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए थे बाहर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा बाहर जाने का। और यहाँ पे मैंने वेज ऑमलेट ऑर्डर किया था जिसमें आया था चीला।